आपको लेकर जब सुप्रीम कोर्ट के जज एकमत नहीं तो भला राजनेता कैसे एकमत हो सकते हैं। एक बार फिर से हिजाब को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया और हिजाब को लेकर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। हिजाब को लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज भले ही एकमत नहीं हैं, लेकिन संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने अपना मत फाइनल कर दिया है। बर्क ने कहा कि स्कूलों में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब ना पहनने से आवारगी बढ़ेगी। बर्क का कहना है कि हिजाब पर पाबंदी नहीं लगाई जाए। हिजाब मजहबी इस्लाम का मामला है। हिजाब का हुक्म दिया गया है कि वो बापर्दा रहें और बेपर्दा होकर बाज़ारों में गलियों में न घूमें। इससे चूँकि हालात बिगड़ते हैं, आवारगी बढ़ती है इससे। और आज अगर इसमें कोई पाबंदी लगाई जाती है कि हिजाब की ज़रूरत नहीं है, वो ये कहते हैं, तो इससे समाज को भी न सिर्फ इस्लाम को बल्कि समाज को नुकसान होगा। वहीं AIMIM ने हिजाब पर धर्म के सम्मान पर जोर दिया है। ओवैसी ने हाईकोर्ट के फैसले को गलत बताया। कहा हिजाब पहनने का हुक्म अल्लाह ने दिया है। कानून हेलमेट लगाने का, लेकिन पगड़ी की वजह से कानून ये नहीं कह रहा है कि नहीं आप पगड़ी हटा के हेलमेट लगाइए। कोई कानून ये नहीं कहता है। अगर कोई कानून ये कहेगा कि नहीं पगड़ी हटा के हेलमेट लगा लीजिए आप, तो मैं सबसे पहले उसका विरोध करूंगा। किसी भी धर्म के सम्मान से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, चाहे वो मेरा धर्म हो चाहे किसी का धर्म हो। हम लोग जस्टिस धुलिया के इस फैसले के साथ खड़े हैं, उनको सैल्यूट करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आगे भी जो फैसला आएगा वो देश के सेकुलरिज्म को और लोगों को सम्मान को समझते हुए आएगा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी का कहना है कि हिजाब पर बैन लगा तो पगड़ी, घूंघट, कृपाण इस सब पर रोक लगाने की बात आ जाएगी। जिन स्कूल में ड्रेस कोड नहीं है उनको हिजाब पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भारत के संविधान में हर किसी को निजता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, खाने पीने का है अधिकार है, पहनावे का अधिकार है। अब तो ये बड़ा अजीब हो जाएगा, आज कोई हिजाब पे रोक लगा दे, कल पवित्र पगड़ी पे रोक लगा दे, आप कृपाण नहीं ले जा सकते इस पे रोक लगा दे। तीसरा ये भी हो सकता है कि घूंघट पे रोक लग जाए। मामले पर यूपी सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का पूरा सम्मान होगा और किसी को माहौल खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हर प्रकार से हमारा प्रशासन अलर्ट है। जिलाधिकारियों को, पुलिस अधीक्षकों को लगातार हम लोग निर्देश दे रहे हैं और हम सतत संपर्क में, किसी भी स्थिति में हम इसको मेंटेन करेंगे। कोई भी व्यक्ति सड़क पर निकल करके इस प्रकार की दंगा फसाद करने के लिए या प्रदर्शन करने के लिए या अनैतिक काम करने के लिए किसी को भी अनुमति नहीं है। देखिए, ड्रेस कोड होता है स्कूल का भी, तो स्कूल का जो ड्रेस कोड है वो तो अनिवार्य है, ड्रेस कोड में कोई आपत्ति नहीं। हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट के जजों की राय एक नहीं है तो देश के नेताओं की राय एक कैसे हो सकती है। स्कूल जा रही है तो उसमें किसी को क्या एतराज़ हो सकता है। आर्टिकल 15 में भी अगर आप देखें तो उसमें भी इस बात का तस्करा किया गया है कि किस तरीके से औरतों की मॉडेस्टी का ख्याल हर वक्त रखना चाहिए। लिहाजा इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों की राय यही है कि हिजाब जो है इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। ये नहीं कह सकते कि भाई आप जो बीफ को सप्लाई कर रहे हैं, आरएसएस और बीजेपी के लोग मिलकर टॉप 10 कंपनियां जो इनकी हैं उसको बंद करने की बात नहीं करेंगे, लेकिन साजिद रशीदी बीफ ना खाए। मामले पर जमकर सियासत जारी है और फाइनल फैसला आना भी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के हिजाब पर आए फैसले पर स्कूल की छात्राओं का क्या कहना है और हिजाब पहनकर स्कूल आने को कैसे देखती हैं? क्या स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? इन तमाम मुद्दों पर छात्राओं से बातचीत की हमारे संवाददाता ने। ये तो कॉलेज के ऊपर होता है ना, अगर कॉलेज वाले कहते हैं कि यूनिफॉर्म पहने तो यूनिफॉर्म हमें पहननी पड़ती है, लेकिन ये है कि बच्चे अपनी मर्जी से कुछ भी पहन कर आ सकते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम खुद औरतें हैं, हमारी मर्जी है, हम कुछ भी करें। आज़ादी जब भी मिलेगी लड़कियों को, और ये सबकी अपनी मर्जी होती है कि हिजाब ओढ़े या ना ओढ़े।
किसी पे को फोर्स नहीं किया जाता, ना हमें फोर्स करता है कोई भी। ये हमें अच्छा लगता है, हम इसलिए ओढ़ते हैं और कोई वो नहीं है। होना चाहिए, ये तो सबका अपना व्यू है। मतलब पढ़ने आते हैं, कपड़ों से तो कोई रिलेशन होना ही नहीं चाहिए ना। सबको जो पहनना है, जैसे आना है आना अलाउ होना चाहिए। क्या नहीं पहनना चाहती है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। आप यहाँ पढ़ने आते हो तो पढ़ो, उससे हिजाब से कोई रिलेटेड नहीं है। अगर किसी की चॉइस है वो पहन के आना चाहे तो आप, पर ऐसा नहीं है कि कंपलसरी हो या आना ही आना है, वो उनकी चॉइस होनी चाहिए। आज़ादी में बंदिश नहीं, धर्म से जुड़ा हुआ ये एक मुद्दा है और इसमें समझने की बात यह है कि भारतवर्ष से बाहर भी जहाँ ये मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ की महिलाओं ने भी हिजाब के विरुद्ध एक आंदोलन खड़ा किया है। और इसका मतलब ये है कि जनादेश है, इस तरह की भावनाएं हैं कि महिलाएं भी स्वतंत्रता चाहती हैं। तो ये समझने की बात है। जहाँ तक इंस्टीट्यूशन का सवाल है, शैक्षणिक जो संस्थाएं हैं उनमें यूनिफॉर्म कोड ज़रूर होना चाहिए ताकि सब में, सभी छात्र छात्राओं में एक समानता की भावना रहे। शिक्षण संस्थान है, सार्वजनिक स्थान है, उसमें आप किसी जाति विशेष के कपड़े पहन के आओगे तो उसका गलत प्रभाव पड़ेगा। अब हम शिक्षा में समानता की बात करते हैं और आप ऐसे वस्त्र पहन के आ रहे हो कि कोई भी असमान न लगे। शिक्षण संस्थानों का अपना एक यूनिफॉर्म ड्रेस कोड है, हमें उसको ही लागू करना पड़ेगा, उसको ही फॉलो करना पड़ेगा। जहाँ तक धार्मिक चीज़ों की बातें हैं वो हम अपने परिवार में, घर में या दूसरी जगह पे, मंदिर में, मस्जिद में जाके हम कुछ भी पहने, ये हमारा अपना पर्सनल चीज़